हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आज आप लोग के बीच बिहार बोर्ड क्लास 10th हिंदी चैप्टर 3 भारत से हम क्या सीखे चैप्टर का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाकर कर लें और इसी प्रकार के वीडियो लेकर आते रहेंगे। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। 1 नंबर प्रश्न में है, महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किससे प्रदान की। ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर को, ऑप्शन बी में है अमरकांत को, ऑप्शन सी में बिरजू महाराज को, ऑप्शन डी में अशोक वाजपेयी को। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैक्स मुलर को। इसी क्रम में हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 2 नंबर में है, कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया। ए में है ग्रीक में, बी में है हिंदी में, सी में है जर्मनी में, डी में है लैटिन में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी में। इसी क्रम में हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न में है, लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। ए में है हिंदी का, बी में है जर्मनी का, ऑप्शन सी में है संस्कृत का, ऑप्शन डी में है उर्दू का। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत का। इसी क्रम में हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर में है, प्लेटो का संबंध किस देश से है। ए में है इटली से, बी में है स्पेन से, सी में है भारत से, डी में है यूनान से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनान से। इसी क्रम में हम लोग 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 5 नंबर में है, शाहनामा का रचना काल है। ए में 7वीं 8वीं सदी में, बी में 10वीं 11वीं सदी में, सी में 4वीं 5वीं सदी में, डी में 5वीं 6वीं सदी में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10वीं 11वीं सदी में। इसी क्रम में हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न में है, मुंडा किस देश की जाति है। ए में है मंगोल, बी में है भारत, सी में है चीन, डी में है अमेरिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत। इसी क्रम में हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 7 नंबर में है, शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। ए में है अग्निस, बी में है अग्निस, सी में है इंगिनस, डी में है ओगिनस। इसका उत्तर हो जाएगा सी इग्निस। इसी क्रम में हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8 नंबर में है, सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी। ए में है 1957 ईस्वी में, बी में है 1750 ईस्वी में, सी में है 1990 ईस्वी में, डी में है 1883 ईस्वी में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी में। इसी क्रम में हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर में है, भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त होता है। इसका ऑप्शन है ए में है भारत के वीरों के लिए, यूरोप के वीरों के लिए, युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। इसी क्रम में हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 10 नंबर में है सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति किनकी है? ए में है विवेकानंद की, बी में है रामकृष्ण परमहंस की, सी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी में है कालिदास की। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास की। इसी क्रम में हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न में है मैक्स मूलर की मृत्यु कब हुई? ए में है 16 अक्टूबर 1901, बी में है 20 अक्टूबर 1901, सी में है 24 अक्टूबर 1900, डी में है 28 अक्टूबर 1900। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। इसी क्रम में हम लोग 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 12 नंबर में है किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नौजीन का संचार हो चुका है? तो इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए में है विधि शास्त्र, नीति कथा, भाषा विज्ञान, दैवत विज्ञान। इसका उत्तर हो जाएगा बी नीति कथा। इसी क्रम में हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर में है दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा किसे मिला था? ए में है हेकल से, बी में है हकर्स को, सी में वारेन हेस्टिंग्स को, डी में है विलियम जोन्स को। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग्स। जो सोने का सिक्का था वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। इसी क्रम में हम लोग 14 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर में है मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ए में है ईश्वर पेटलिकर ने, बी में है रूसो ने, सी में मैक्स मूलर ने, डी में है सतकोडी ने। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैक्स मूलर ने। इसी क्रम में हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 15 नंबर में है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? ए में मुंबई में, बी में दिल्ली में, सी में ग्रामीण भारत में, डी में कोलकाता में। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण भारत में। इसी क्रम में हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 16 नंबर में है प्लेटो और कांट एक महान थे। ए में वीर, बी में दार्शनिक, सी में नाविक, डी में सैनिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दार्शनिक। इसी क्रम में हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 17 नंबर में है भारत से हम क्या सीखे क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन है ए में निबंध, बी में कहानी, सी में भाषण, डी में व्यक्ति चित्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी भाषण। इसी क्रम में हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न में है मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मूलर ने किस भाषा में किया? तो इसका ऑप्शन है ए में ग्रीक भाषा में, बी में लैटिन भाषा में, सी में हिंदी भाषा में, डी में जर्मन भाषा में। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी जर्मन भाषा में। इसी क्रम में हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 19 नंबर में है मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती किसे कहा? ए में है गांधी जी ने,
बी में है स्वामी विवेकानंद ने, सी में है अम्बेडकर ने, डी में है गुनाकर मूले ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने। इसी क्रम में हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न में है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने किया? ए में है मैक्स मुलर, बी में है गुनाकर मूले ने, सी में है नलिन बिलोचन शर्मा ने, डी में है अमरकांत ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स मुलर ने। इसी क्रम में हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर में है इंगिनिस किस भाषा का शब्द है? ए में है संस्कृत, बी में है अंग्रेजी, सी में है लैटिन, डी में है ग्रीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैटिन। इसी क्रम में हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन में है जनरल कनिधम का संबंध किससे है? ए में है वनस्पति विज्ञान से, बी में है भू विज्ञान से, ऑप्शन सी में है पुरातन से, ऑप्शन डी में है मानव विज्ञान से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुरातन विज्ञान से। इसी क्रम में हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न में है 172 दारिस नामक सोने के सिक्का का घड़ा कहाँ मिला था? ए में है दिल्ली में, बी में है गांधीनगर में, सी में है वाराणसी में, डी में है श्रीनगर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। इसी क्रम में हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न में है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ए में है बिहार में, बी में है उत्तर प्रदेश में, सी में है मध्य प्रदेश में, डी में है गुजरात में। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। इसी क्रम में हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 25 नंबर क्वेश्चन में है भारत से हम क्या सीखे के रचनाकार कौन है? ए में है विवेकानंद, बी में है मैक्स मुलर, सी में है रविंद्रनाथ ठाकुर, डी में है दयानंद सरस्वती। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मुलर ने। इसी क्रम में हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर प्रश्न में है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? ए में है वनस्पति विज्ञान से, बी में है प्राणविक विज्ञान से, सी में है मानव विज्ञान से, डी में है अंतरिक्ष विज्ञान से। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव विज्ञान से। इसी क्रम में हम लोग 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। वारेन हेस्टिंग्स था। ए में है भारत का गवर्नर जनरल, बी में है फारस का राजा, सी में है महान दार्शनिक, डी में है प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का गवर्नर जनरल। दारिस क्या है? दारिस क्या है? ए में है चांदी का प्राचीनकालीन सिक्का, सोने का प्राचीनकालीन सिक्का, एक देवता, एक धार्मिक गंश। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोने का प्राचीनकालीन सिक्का। इसी क्रम में हम लोग 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर में है स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? ए में है दयानंद सरस्वती को, बी में मैक्स मुलर को, सी में टी.एस. इलियट को, डी में है राजा मोहन राय को,
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैक्स मूलर को। इसी क्रम में हम लोग 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। 30 नंबर में है, मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया। ए में है 15 वर्ष की उम्र में, बी में है 16 वर्ष, सी में है 17 वर्ष, डी में है 18 वर्ष। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ष। और फ्री नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसी क्रम में हम लोग 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 31 नंबर में पारसियों के धर्म का क्या नाम है? ए में है बौद्ध धर्म, बी में है वैदिक धर्म, सी में है जैन धर्म, डी में है जरथुस्ट्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जरथुस्ट्र। इसी क्रम में हम लोग 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 32 नंबर में मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ए में है 6 सितंबर 1823, बी में है 6 अक्टूबर 1823, सी में है 9 नवंबर 1823, डी में है 6 दिसंबर 1823। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मूलर का जन्म हुआ था। इसी क्रम में हम लोग 33 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 33 नंबर में है, मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? ए में है रत्ना पार्क नेपाल, बी में है डेसाउ जर्मनी, सी में है वाशिंगटन अमेरिका, डी में है दिल्ली भारत। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, डेसाउ जर्मनी। इसी क्रम में हम लोग 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 34 नंबर में है, मैक्स मूलर के पिता का नाम क्या था? ए में है विल्हेल्म मूलर, हेस्टिंग्स मूलर, जॉनसन मूलर, पीटर मूलर। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल्हेल्म मूलर। इसी क्रम में हम लोग 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 35 नंबर में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? ए में है कुमारगुप्त, बी में है अशोक, सी में है कनिष्क, डी में है जातशत्रु। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, कुमारगुप्त। इसी क्रम में हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे और वीडियो के लास्ट क्वेश्चन भी यही होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। और फ्री नोट्स लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। 36 में कौन प्राचीनतम भाषा है? ए में हिंदी, बी में मराठी, सी में संस्कृत, डी में उर्दू। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संस्कृत जो है से प्राचीन भाषा है। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन हुआ इस चैप्टर का। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।